हरी मिर्चें वहाँ पे भी रख के बना। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये कट रही थी बिरयानी के लिए प्याज, और मेरी बेटी ने बनाई है बिरयानी, मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही, बहुत अच्छी बनी थी। वैसे तो तारीफ़ शान भाई की होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छे मसाले बनाते हैं, लेकिन ये मसाले इतने भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे कि हम इनके बारे में आजकल पढ़ रहे हैं। तो कभी कभार वंस इन ए ब्लू मून कोई मसला नहीं है। वैसे तो हम अपने ही घर के मसालों से, और सभी अपने ही घर के मसालों से खाने बनाते हैं। कभी ये कि झटपट कुछ बनाना हो तो फिर शान भाई याद आ जाते हैं। बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके सामने ही बना रही है। इसके गोश्त में पहले इसने सारे मसाले लगा दिए, वो मसाले नहीं थे जो हमें चाहिए थी। ये थोड़ा सा अपने घर का मसाला इसने डाला था, जिसकी रिकॉर्डिंग इसने नहीं की, ठीक है। जिसमें क्या नाम है अपना, वही जो मसाले होते हैं हमारे रेगुलर, वही इसने ऐड कर दिए थे, और बहुत मज़े की बनी थी। और सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही हमने करके रख ली थी ताकि झटपट बना लें। टाइम भी ज़्यादा था, 10 साढ़े 10 बजे से बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड ने जल्दी आना था, तो मैंने बोला कि जल्दी बनाना स्टार्ट कर दो। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि तुम भी कोई काम कर लिया करो हुदा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि काम हुदा ही करती है। मैं सिर्फ जो हूँ वो कैमरे के सामने आके जो है वो अपने हाथ पैर हिला लेती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सारे घर का काम ही हुदा करती है, और हुदा ने ही हम सबको संभाला हुआ भी है। अल्लाह सबके बच्चों को सेहत ज़िंदगी के साथ रखे, बेटे हों बेटियां हों, परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बिरयानी सभी को बनानी आती है, और मैं क्या आप लोगों को स्टोरियाँ बताऊं कि ये इस तरह से बन रही है, ये इस तरह से बन रही है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मैं दूसरों को सिखा रही हूँ, जबकि दूसरों से मुझे सीखने की ज़रूरत है। सब बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा पकाते हैं। मैं कुछ दिनों पहले एक व्लॉग देख रही थी, उस व्लॉग में वो खातून कहती हैं कि मैंने कोशिश करने के लिए, यानी सोफ़ों के कवर चढ़ाने के लिए सोफ़े वालों को अपने यहाँ बुलाया कि मेरे ही घर में आके वो सोफ़ों की कोशिश करते हैं। वो जाते जाते मेरे घर का सामान चुरा कर लेके जब कह रही हैं कि मुझे सुबह में पता चला कि वो मेरे घर का सामान जो है वो दूसरे दिन, यानी उनको पता चला कि उनके घर का सामान वो चुरा के ले गए। और सामान में वो क्या लेकर गए, सोफ़ों की गद्दियाँ लेके गए और क्या लेके गए नहीं मालूम, लेकिन वो काफ़ी परेशान दिख रही थी जब उन्होंने व्लॉगिंग की। तो मैं जब उनको सुन रही थी तो मुझे अपना याद आ रहा था। तकरीबन कोई 20-22 साल पहले, 20 साल पहले तकरीबन मैं पाकिस्तान गई थी अपनी बहन के साथ। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके इलाज के लिए हम लोग पाकिस्तान गए थे, इमरजेंसी में गए थे। तो गर्मियाँ थी, बच्चों की छुट्टियाँ भी थी, तो इसलिए मैं साथ चली गई। मैंने कहा कौन ख्याल रखेगा इसका, तो मैं साथ में चली गई। जब हम लोग वहाँ गए तो अम्मी का फ्लैट था, उसमें एसी सब लगे हुए थे। जब हम गए तो वो एक एसी ठंडा नहीं कर रहा था, तो भाई ने मेरे बोला, बहनोई ने, कि मैं एसी वालों को बुलाता हूँ, वो ठीक कर देंगे या ले जाएंगे, तो हवा ये अपना गैस वगैरह नहीं होगी एसी में तो डाल देंगे। हमने बोला ठीक है। बहरहाल वो जब वो लोग आए तो हम उसी कमरे में बैठे हुए थे जिस कमरे में एसी नहीं चल रहा था। जब वो लोग आए तो भाई ने बोला जाओ जाओ सब दूसरे रूम में जाओ, वो लोग एसी निकालने आए हैं। हम लोग सब दूसरे रूम में चले गए, मैं अपना पर्स उठाना भूल गई। और मैंने बोला कि अब इतनी भी बेएतबारी किसी पे नहीं होती। बस हम लोग सब उठे और दूसरे कमरे में आके बैठ गए। वो आए और एसी निकाल के चले गए। बहरहाल मैं हम लोगों ने किसी चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी। जब हम लोग मुझे याद आया कि मैं, बच्चों ने शायद पैसे मांगे होंगे या मैं नीचे जा रही होंगी कुछ लेने के लिए बिल्डिंग के, तो जब मैंने पर्स में अपने पैसे ढूंढे तो मेरे पर्स में पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। यानी मेरे पास 10,500 रुपये, आज से 20 साल पहले 10,500 रुपये का मतलब ये 70,000 रुपया, यानी इससे भी ज़्यादा आप लगा लें, ठीक है ना। उस 10,000 दिरहम, 10,000 रुपये पाकिस्तानी में अच्छे खासे आपके 20, यानी कुछ नहीं तो 15 जोड़े तो आराम से बन सकते थे। यानी उस वक्त पैसे की वैल्यू थी पाकिस्तान में। 20-21 साल पुरानी आपको मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। तो भरोसा किसी पे भी नहीं है। अच्छा, उसी पर्स में मेरे जो है वो कड़े भी रखे हुए थे गोल्ड के, और मेरा तकरीबन सारा ही जेवर उसी के अंदर था, क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तान जाती थी अपना गोल्ड साथ में लेकर जाती थी।
तकरीबन पूरा ही जेवर था, लेकिन इत्तेफाक अल्लाह का शुक्र है कोई सदका काम आ गया होगा, कोई दुआ काम आ गई होगी। तो उसका हाथ ना बस पर्स में ऊपर ही ऊपर पड़ा और ऊपर ही ऊपर पैसे रखे हुए थे, उसने हाथ मारा और चला गया। ठीक है, फिर मैंने अपने भाई से कहा भी, फिर भाई ने बोला मैं बोलता हूँ जाके, मतलब छोड़ दो, अब कौन कबूल करेगा कि उसने लिया है। कोई सीसीटीवी कैमरे तो हमारे पास है नहीं, लेकिन भाई को गुस्सा बहुत ज़्यादा आया था। बहरहाल कर कुछ नहीं सकते थे, मैंने ही मना कर दिया था, लेकिन शुक्र मैं इस बात का पड़ रही थी कि शुक्र है ऊपर वाले का कि जो है वो हमारी बचत हो गई, नहीं तो पूरा ही गोल्ड जाना था। चोर के भाई ग्राहकट होते हैं, एक ने चुराया होगा तो दूसरे ने मना थोड़ी किया होगा कि मत मत करो, किसी का पैसा है या ये चोरी है, बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसने मना थोड़ी किया होगा। अगर ज़रा सा भी उसको टाइम होता ना, शायद मेरे भाई कमरे में आ गए थे, तो जिसकी वजह से जो है वो बड़ा हाथ नहीं मार सका। बहरहाल अपनी चीज़ों की हिफाजत जो है वो इंसान को ख़ुद करनी चाहिए। जगह जगह पे जब हम मॉल्स वगैरह इधर उधर कहीं भी जाते हैं, वो लोग ख़ुद कहते हैं कि अपनी चीज़ों की हिफाजत आप खुद करें, और वाकई अपनी चीज़ों की हिफाजत जो है वो आप लोगों को खुद करनी चाहिए। अभी एक और मैं आपको किस्सा सुना दूँ। मेरी बहन इस्लामाबाद से इस्लामाबाद से कराची गई थी, तो वो जो एस्केलेटर्स होते हैं ना, उनसे वो नीचे आ रही थी, तो किसी ने, मतलब जैसे कंधे पे ख़वातीन अपने पर्स हैंग करती हैं, तो पीछे से जो है वो उस आदमी ने उनके पर्स में हाथ डाला, उनका पासपोर्ट, पैसे 21-22 हज़ार रुपये थे वो ले गया। ठीक है, मतलब एक जो छोटा पर्स होता है उसने पूरा ही हाथ मारा। उसने बोला ऐसा ना हो मैं बाद में दुखी हूँ, पूरा ही हाथ साफ़ करो। ठीक है, जब वो पहुँची हैं रिक्शे वगैरह में, टैक्सी में बैठी हैं, तो उनके पर्स में 1 रुपया भी नहीं था। कह रही हैं कि किधर गए। बहरहाल उन्होंने कंप्लेन लिखवाई उधर पुलिस स्टेशन में, तो किसी ने उनको तकरीबन कोई 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद फ़ोन करके कहा कि आपकी चीज़ें ये पड़ी हुई हैं, यहाँ से आप आकर ले। बिरयानी के चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये कौरमा तैयार है बिरयानी का, और ये आलू है। इसको भी हमने यही जो शान मसाला होता है ना आलूओं को, वही लगा के रख दिया था। मैं दही फुल्कियाँ बना रही हूँ। दही फुल्कियों का ये मैं मसाला बना रही हूँ। इसको मैं 4-5 टेबल स्पून पानी डाल के इसको मैं पीस लूँगी। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं दही फुल्कियों में इसको कैसे डालूँगी। ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। लहसुन हो गए और मिर्ची हो गई लंबी, गोल मिर्चें हैं तो आप गोल मिर्चें भी डाल सकते हैं, और ज़ीरा हो गया। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। इससे चावल शायद में बाहर आ जाए, चावल छन्नी में निकाल लेते ना। थोड़ा बड़ा देती हूँ ना, ये बस 3-4 बंदों की ही बन रही है घर में जो है बस। यानी हम अगर किसी छोटे बच्चे को बोले ना बिरयानी बनाने के लिए, तो वो भी बना लेगा। इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे बनती है, सब अपने घर में है। सब अलग अलग टाइप की अपने हर किसी का अंदाज अलग होता है, लेकिन बनती तो बिरयानी बहुत मज़े की है। सबको मिक्स करो तो बिरयानी बन जाती है कि नहीं? जी माँ, कट शॉर्ट। मुझे तो इतनी भूख लग रही है कि बस। इसको बस ऐसे फैला लेंगे। क्या हीरोइन बन गई थी? इसको उठा लेंगे। रजनीकांत। दूसरी साइड पर मैंने दही फुल्कियों का वो बनाया हुआ, ये साथ साथ में मैं ये बता देती हूँ। इसके बाद इसके मैं बस इसको मैं पानी डाल के हल्का सा फेंटूंगी। अच्छा जी, ये हो गए। मैं सिर्फ असेंबल कर रही हूँ, बिरयानी बनाई आप ही ने है। और पढ़ाई की वजह से ना टाइम नहीं था। आलू भी उगा होगा ना? जी बेटा, आलू भी उगा ना? जी जी, आलू उगा ना? दिखा दीजिए ना।
पकौड़ों की हो जाएगी। कल खुलेंगे ना अब? कल छुट्टी का बोला है आपने सर? आप ही फॉइल बाकी है। क्या चाहिए मम्मी? ये चटनी में क्या क्या डाला है? चटनी में मैंने दिखा दिया है, लहसुन है, ज़ीरा है और लाल वाली मिर्च है। इसकी जितनी अच्छी ताकत और खुशबू इन चीज़ों की डंडियों में होती है ना, किसी चीज़ में भी नहीं होती। जो पतली पतली डंडियाँ हैं वो ना निकाल। हाँ वो तो मैंने नहीं निकालती। हाँ ये जो सख्त वाली है ना वो मैं ये हल्का हो गया अभी देखें, पहले ये हैवी था अब हल्का हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। मैं तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट फेंटा है, 10 मिनट इसको मैं रख दूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी तरी फुल्कियाँ बनाने के लिए। ये दिखा दूँगी, हरा धनिया पुदीना डाल दिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने डाल दिए। आपको दही चाहिए? नहीं उतना काफ़ी। टू टेस्ट आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालें, ठीक है। वो दीजिए। क्या चाहिए? हाँ, इसके साइड में ज़ीरा पाउडर दीजिए। अच्छा। मैं इसके साइड में ही ये चटनी डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है आप लोग ज़्यादा ऐड करें, कम पसंद है कम ऐड करें। उधर ही भीगी थी आप दे। ये ज़ीरा पाउडर है, ये मैंने एक्स्ट्रा इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं अपनी जितनी मुझे पतली दही फुल्कियाँ चाहिए मैं उतना ही इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, पहले कम ऐड करूँगी। पुदीना निकाल लो? नहीं, पुदीना डालेगा इसके अंदर, अगर मर्ज़ी है, पुदीना हरा धनिया आपकी मर्ज़ी है। मुझे ये गाढ़ी लग रही है बहुत ज़्यादा, दही फुल्कियों का दही इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, तो मैं इसको थोड़ा सा, मीठा जो उसमें मीठा नहीं मुझे मीठा नहीं, इसमें थोड़ा सा दही बाकी रह गया था तो मैं उसको फेंट के निकाल रही हूँ। बना रही हूँ, अपने नेबर्स को दूंगी थोड़ी सी और थोड़ी अपने लिए। मैं तकरीबन ये बना रही हूँ कुछ नहीं तो 25 साल बाद। अम्मी आई थी मेरे घर में तकरीबन कोई 23-24 साल पहले, तो मैंने बनाई थी ये। उसके बाद अम्मी चली तो मेरी दही फुल्कियाँ ही खा के गई होंगी, तो मेरा दिल भी इनसे ख़राब हो गया था। फिर मैं जब भी सोचती थी ये बनाने के लिए फिर मुझे अम्मी याद आती थी। लेकिन आज बिरयानी बनी है तो मैंने बोला कि मैं शौक़ से बिरयानी खाती नहीं हूँ, तो मैंने बोला यही बना लूँ अपने लिए। आप लोग बोलेंगे बंदर क्या जाने क्या, अदरक का स्वाद, ऐसी बात नहीं है। बिरयानी मेरी फेवरेट नहीं है, भूख हो तो खा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे लाजिम या तो रोटी चाहिए खाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी पेट इससे भरा नहीं है। हाँ, पुलाव मेरा फेवरेट है, पुलाव मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और बहुत सारे लोग, मेरा भाई वो बिरयानी नहीं खाता, बिरयानी पकी हो तो कहता है मुझे बिरयानी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना बिरयानी के लिए जो है वो गुर्दा भी भेज दें, ये हाल होता है। फ़ौरन नहीं पलटेंगे हम इनको, बस ऐसे ऐसे थोड़ा सा। अब इसका मैंने चूल्हा भी तेज़ कर दिया है और दही फुल्कियाँ भी मैं इसको टर्न कर रही हूँ। अगर फ़ौरन टर्न करें तो इसका शेप ख़राब हो जाता है। छोटी ही अच्छी लगती हैं, 1 बाइट। इसमें पानी डालने की चटनी में लस्सी डालना? इसमें आप अब इनको डाल दें तो क्या करना है, आपने चार डालना है। क्या करेंगे, शुरू से करेंगे? इसका मैं भगार तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने ये फुल्कियाँ फ्राई की हैं ना, उसी में से मैं तेल ले लूँगी। अब इसके अंदर मैं
आप चाहें तो गोल मिर्चें डाल दें, आप चाहें तो लंबी वाली मिर्चें डाल दें, और इसको भी आप तोड़ दें। ये दिखाएं करना है। इसको मैं एक दफ़ा, और आप चाहें तो इसको पानी जितना भी पतला कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं भिगोती इनको। इसको बहुत हल्के हाथ से आप डिप कर दें, बस ऐसे, चम्मच चलाने की जरूरत नहीं, यूं यूं। अब एक दो चटनी भी पीस दो, तोल में आई हुई, बस पता नहीं हो कि नहीं देगी। हरी मिर्ची तो डाली, तो डाल, बस छोड़ दें। नमक चख लेना। मुझे तो नहीं चिपकी में। नहीं, मिक्स नहीं बेटा, मिक्स करने से चावल टूट जाते हैं। ये ऑलरेडी मिक्स नहीं है ना, तो तहें क्यों लगाते हैं, किस लिए? को उनको खिचड़ी बना दो आखिर में। यार मैं रायता नहीं बनाया, छोटे से बाउल रायता खाने हैं क्या आपने? मर्जी है। बाबा से सादा दही खाएंगे, वो बेहतर है। आपको चटनी दे देती हूँ। मैं तो 2 चटनियाँ, कभी एक भी नहीं मिलती, और आज अल्लाह ने 2-2 दे दी है। मुझे बोल दिया करूँगी, बना दिया करूँगी चटनी। बेटा अल्लाह आप जैसी बेटी हर किसी को दे। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी आप जैसी बेटियाँ होती हैं। रहेगी पगली। आई होप बाबा को अच्छी लगे, बस अच्छी लगेगी। जब किसी को कुछ नहीं मिलता ना, फिर अचानक कुछ मिल नहीं, बस एक बादाम पिस्ते और अभी नहीं, मैं और डाल दूँगी। वाइट वाले डलते हैं इसके अंदर, तो साथ में ये बेक नहीं डलते, बस वो नटी फ्लेवर आना चाहिए, और वो नट्स तो आप हैं ऑलरेडी। जाके रखिए। You know, I called Halima, she told he's eating food, so she will call me. I had to call her, I had to tell, don't come today. तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरे की बेटी पे तो वो चील की तरह नजरें रखे हुए थे। अच्छा से नहीं डाला मैं डाला। किधर है? उसमें लहसुन नहीं डालेंगे, बस लहसुन उसमें डाल दें। ठीक है जी, ये इसकी आउटलुक है। हरी मिर्चें दो ही नहीं मामा ने। जो शौहरों से काम करवाती है, तुम अपने आप वो चाहिए, चम्मच चाहिए इसका, ठीक है, और इसका चम्मच चाहिए।